एनुअल मेडिकल एंड एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के मुताबिक जीसीओ हवलदार नायक और लंस नायक अब्लिक सिपाही का मेडिकल पीरियड होता है। जीसीओ का अप्रैल टू मई, हवलदार का अगस्त टू सितंबर, नायक का नवंबर टू दिसंबर और लंस नायक सिपाही का मार्च टू जून। और इनका एशियर पीरियड होता है जीसीयू का 1 जून टू 31 मई, हवलदार का 1 अक्टूबर टू 30 सितंबर और नायक का 1 जनवरी टू 31 दिसंबर तक। लीव डिटेल्स। एनुअल लीव ऑफिसर्स 60 days, PBOs 60 days, recruit boys 30 days. Casual leave officers 20 days at a time, PBOs 30 days at a time और recruit boys 30 days. Follow leave 60 days in a cycle of 3 years officers के लिए, PBOs के लिए not applicable, recruit boy not applicable. Sick leave full pay and allowance during entire period of hospitalization in case of grant of sick leave exceeding 6 months after period of hospitalization. Full pay and allowance will be admissible to officers granted such sick leave up to the limits specified, that is up to 24 months on account of sickness attributable aggravated due to service conditions. ये ऑफिसर्स के लिए है। और ओवर्स के लिए गाइस, ओवर्स एंड रिक्रूट बॉयज़ के लिए इंटर पीरियड स्पेंड इन ए मेल और ए रिकॉग्नाइज्ड सिविल हॉस्पिटल इज treated as duty sub to individual falling sick while is on duty. Second, upward discharge from hospital. Further sick leave may be granted if advised by med authorized. Third point है, there is no limit of sick. Maternity, paternity and child adoption leave. Maternity leave to women officers, 180 days leave on full pay for age confinement sub to maximum of 2 confinements to surviving child in OS and recruit boy के लिए नॉट अप्लीकेबल है। पेटर्निटी लीव ऑफिसर्स के लिए नॉट अप्लीकेबल है और ओवर्स के लिए 15 डेज और रिक्रूट बॉय के लिए नॉट अप्लीकेबल। चाइल्ड एडॉप्शन लीव ऑफिसर्स के लिए, चाइल्ड एडॉप्शन लीव ऑफिसर्स के लिए चाइल्ड लेस देन 9 months, 4 months, चाइल्ड 9 to 12 months, 3 months, ओवर्स के लिए 15 डेज और रिक्रूट बॉयज़ के लिए नॉट अप्लीकेबल। ऑथराइजेशन ऑफ एडल्ट जनरल फर्स्ट सर्विस अथॉरिटी लेटर नंबर आप देख सकते हैं। यहाँ पे लीव एनकेसमेंट का भी आपको दिया हुआ है। Accumulation and encashment of leave is limited to the number of days of annual leave at the credit of the defense personnel on the day of retirement, indirect subject to a limit of 300 days. मतलब आप 300 दिन तक आप जमा कर सकते हैं। रिटायर टू ऑन बिफोर 31st March of thereafter will be entitled to AL and encashment is year of retirement or under
के मुताबिक आपका सर्विस 22 ईयर्स एंड अबव होना चाहिए और आपका एडमिसेबल होगा 300 डेज और रिटायरमेंट डेट 31 जनवरी। एल एंटाइटलमेंट 29 डेज होगा और एडमिसेबल आप 15 डेज जमा कर सकते हैं। अगर यदि आपका सर्विस 17 to 22 ईयर्स है तो 265 डेज एडमिसेबल है। डेट ऑफ रिटायरमेंट 28/29 होना चाहिए और एल इंटाइटलमेंट 57/58 डेज होना चाहिए और एडमिसेबल आपका 30 डेज है। 15 ईयर्स टू 17 ईयर्स के बीच में आपका सर्विस होगा तो 240 डेज है एडमिसेबल और 31 मार्च देयर आफ्टर आपका रिटायरमेंट डेट होना चाहिए और एल इंटाइटलमेंट 60 डेज है और एडमिसेबल 30 डेज। अथॉरिटी आप लेटर नंबर इसमें देख सकते हैं और डिटेल में चाहिए तो आप अपने ऑफिस में जाकर चेक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो कैसे लगा दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए गाइस। जय हिंद, सत श्री अकाल, नमस्कार।